दोस्तों करेले की सब्जी को देखकर अब आपको नाक चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेले और प्याज की एक ऐसी रेसिपी बताने वाला हूं कि जिसे आप घर पर भी खाएंगे, ऑफिस भी ले जाएंगे और पूरी गर्मी बार बार बनाकर खाएंगे। अगर मेरे तरीके से सब्जी बनाई तो कड़वाहट तो बिल्कुल खत्म हो ही जाएगा, साथ में टेस्ट में भी ये लाजवाब बन जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसी पैटर्न पर घर पर ये सब्जी तैयार करना। आपके बच्चों के भी नखरे करने बंद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैसे तैयार की हमने ये रेसिपी। मैंने बाजार से 500 ग्राम ताजा करेले लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊंगा, मसाले बताऊंगा। तो 500 ग्राम के हिसाब से आपको मसाले लेने हैं। सबसे पहले करेलों को वॉश करके मैंने उसके हेड और टेल को अच्छे से काट लिया है। अब छिलर की हेल्प से इसके ऊपरी हिस्से को पील कर लेंगे। जब तक ये पील होता है, करेले के दो बड़े बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि ये आपका खून साफ करता है और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि ये समर में इसलिए खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। अब बारी है करेले के पेट को काटने की। आप चाहे तो 2 टुकड़े भी कर सकते हैं या इस तरीके से बीच में से चीर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक स्टेप आने वाला है, एक पैतरा आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है करेले की कड़वाहट खत्म करने का तरीका। करेलों को चीरने के बाद बारी है इसके कड़वाहट को खत्म करने की। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच नमक करेलों पर और इसके छिलकों पर छिड़क देना है। ये नमक जो है इसकी कड़वाहट खत्म करने का काम करेगा, लेकिन आप इसे फ्रीज में बिल्कुल मत रख देना। आप इसे आधे घंटे के लिए धूप में रख देना। अब आप देख सकते हो हल्की हल्की नमी इनमें आ गई है। तो अब आप चाहो तो इन्हें पानी में वॉश करते टाइम ही निचोड़ लेना। कुछ लोग इसको पहले निचोड़ लेते हैं, कुछ लोग इसको बाद में। मैं कहूँगा पानी में वॉश हो जाएगा, नमक भी निकल जाएगा और इस तरीके से निचोड़ने से इसका कड़वाहट भी निकल जाएगा। इन्हें आपको टाइट हाथों से निचोड़ना है, सारा रस निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी इनके अंदर नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से टाइट से निचोड़ना है। करेले ही नहीं, हम उनके छिलकों को भी निचोड़ने का काम करेंगे। तो छिलकों को वॉश किया और इस तरीके से टाइट हाथों से छिलकों को भी हमने निचोड़ लिया है। अब एक और स्टेप है इसके कड़वाहट को ख़त्म करने का। तो उसके लिए आपको एक कढ़ाई में 1 चमचा तेल डाल के उसके अंदर अपने करेले डाल देने हैं। अब ये 5 मिनट तक आपको फ्राई करना है, जिससे आपके करेलों का कड़वाहट, बचा हुआ कड़वाहट भी निकल जाएगा। अब बारी है इसकी रेसिपी तैयार करने की। तो रेसिपी के लिए कम से कम 6-7 बड़े प्याज लेने हैं, क्योंकि इसे प्याज करेले की ही सब्जी बोला जाता है। तो उसी बचे हुए तेल में ये प्याज डाल के हमने फ्राई करनी है। प्याज को भूनते टाइम थोड़ा सा नमक और लहसुन भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। हल्की ब्राउन प्याज होने के बाद जो आपके करेले के छिलके थे वो इसके अंदर डाल दीजिए। छिलके डालने से पहले इसे आपको हाई फ्लेम पर रखना है और अब इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भुनना है। जब छिलके अच्छे से भुन जाए और प्याज ब्राउन हो जाए तो अब इसके अंदर आप अपने करेले ऐड कर दीजिए। यहाँ पर प्याज स्वीटनेस का भी काम कर रहा है और साथ साथ करेलों को थोड़ा सा मॉइस्चर देने का भी काम कर रहा है। अब इसे ढक दीजिए और 2 मिनट बाद चेक कीजिए। आप देखेंगे कि करेले की नमी लगभग खत्म हो चुकी है। तो अब बारी है मसाले ऐड करने की। सबसे पहले आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल के अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए इसे आप ढक सकते हैं या फिर कंटिन्यू इसे चला सकते हैं। तो अब फाइनली आपकी सब्जी जो है तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा हमने रसोई के लिमिटेड मसालों से ही ये सब्जी तैयार कर दिया है, 4 से 5 मसालों से। तो ऐसी ही घरेलू रेसिपीज सीखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो या क्या सुधार करने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू।